मित्रों नमस्कार। कोविड ये नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक अजीब टाइप की सिहरन दौड़ जाती है। मौत का भय, मौत का मंजर और मौत का तांडव जो हमने पिछले सालों में देखा, वो शायद ही किसी भी व्यक्ति ने संसार के इसके पहले इस तरह का मौत का भयावह तांडव देखा होगा। सबकी सवाल है हमारे पास कि क्या अब जो नया कोविड आ रहा है वो कोविड क्या इससे अधिक भयानक होगा, या यूं कह लीजिए कि जो कोविड आएगा वो किस वेग से आएगा, कि नहीं आएगा, या कितने दिन तक रहेगा। सबके मन में पुराने मौत के तांडव को देखते हुए अनेकों प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में कौंध रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी हमारे चाहने वाले मिलने वाले हैं उन लोगों ने बहुत से सवाल पूछे, तो सोचा क्यों ना उनके कुछ जवाब देने का ग्रह गोचर के हिसाब से प्रयास किया जाए। मित्रों, कोविड जब 2019 में चाइना में सबसे पहले पाए गए थे उसके केस, उसके पहले सितंबर को हमने अपने फेसबुक के पेज में ग्रह गोचर के हिसाब से एक भविष्यवाणी की थी कि शायद इस तरह की कोई बीमारी आने वाली है जिसमें कि लोग घर में कैद हो जाएंगे और मौत का मंजर चारों तरफ होगा। कोविड का नाम हमको भी नहीं पता था, लेकिन हमने एक विपदा, आपदा या महामारी का नाम देके एक अपना लेख प्रकाशित किया था। आप लोग हमारे फेसबुक के आईडी में जाकर चेक भी कर सकते हैं। खैर, तो उसी की वजह से बहुत लोगों को यह हुआ कि शायद पंडित जी को अगले कोविड के बारे में ही पता हो, तो सवाल पहुंचेगा। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल में आई ऑल की बटन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह की भविष्यवाणियां आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मित्रों, बृहस्पति देव हमारे 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए थे और इस वर्ष भारत में यूं कह लीजिए कि पूरे संसार में 4 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े हैं, अर्थात 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। पहला जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो करीब 20 अप्रैल को पड़ा था, और फिर दूसरा जो ये पड़ा था चंद्र ग्रहण, ये 5-6 मई की रात को पड़ा था। फिर इसके बाद अक्टूबर माह के बीच में 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ा और 15 दिनों के अंतराल में। तो गुरु महाराज वक्री जो कि जीव कारक होते हैं, आपको पता होगा, तो जब भी ये वक्री होते हैं तो इस तरह की समस्याएं आम बात होती है। अब चूंकि पहले के जो वेरिएंट थे कोविड के, ये इस तरह के बहुत भयावह रूप में थे, तो अभी अब आप देखिए कि 4 सितंबर को गुरुदेव वक्री हुए हैं, और आपने देखा होगा कि जुलाई के आखिरी में और फिर इसके बाद अगस्त में आपने देखा होगा इजराइल में, केन्या में कुछ इस तरह के केस पाए गए थे। और अभी आपने देखा होगा इसके बाद फिर जब सितंबर चालू हुआ तो अमेरिका में और चाइना में भी इन केसों की थोड़ा सा भरमार बढ़ी। अब अपने भारतवर्ष में अभी विगत कुछ दिनों से कुछ मौतें भी हुई हैं और कुछ केस भी पाए गए हैं, तो हमारे मन में फिर वही पुराना जो यादें थी वो फिर से उभर के आ गई। लेकिन मित्रों, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्रह गोचर गणना है उसके हिसाब से 31 दिसंबर की रात को, 31 दिसंबर 2023 की रात को गुरुदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो अब आप ये मान लीजिए कि 31 दिसंबर को मार्गी होंगे, और इसके बाद चूंकि इस टाइम खरमास चल रहा है, ये कहा जाता है कि बृहस्पति देवता के ऊपर जो राशि होती है जो सूर्य महाराज वो आ जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि खिचड़ी तक का जो भी आपको कोविड के केस, कोविड के मरीज सब दिख रहे हैं, मैक्सिमम डेट आप मान लीजिए कि खिचड़ी अर्थात 14-15 जनवरी के आसपास तक। इसके बाद आप देखिएगा कि कोविड का शायद आप नाम भी न सुने, अर्थात कोविड के जो भी सब मामले हैं सब खत्म हो जाएंगे। और अब 1-2 की केस की बात नहीं करता, लेकिन ये मान लीजिए कि सब केस खत्म हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने ग्रह गोचर की गणना करी कि ऐसा तो नहीं कि भविष्य में फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो फिलहाल 15 और जनवरी 2000 तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि कोविड टाइप की कोई बीमारी आ जाए। जो नई बीमारी आई है उसको JN1 के नाम से नाम दिया गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो। ये केवल मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं कि वर्ल्ड में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि भारतवर्ष की जो हमारी कुंडली बन के आती है वो वृश्चिक लगन की बन के आती है। तो वृश्चिक लगन में जब गुरुदेव मेष राशि में आ जाएंगे 31 दिसंबर को, तो आप ये मान लीजिए कि देवी सहायता हमको मिलती भी रहेगी, तो लोग थोड़ा सा अपने आप भी कह लीजिए कि ठीक हो जाएंगे। ये कह लीजिए कि सब मिला के आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, कैसी हमारी भविष्यवाणी लगी
आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और भविष्य में क्या चाहते हैं हमसे, आप किस संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए, तो मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रयास करूंगा कि उस बारे में भी कुछ अपना प्रेडिक्शन दे सकूं। मित्रों, नमस्कार।